उदास हो के आ रहे, रात दिन भूखे प्यासे धूप में गर्मी में भागे भागे घूम रहे। इन्हीं लोगों का सहारा, यही लोग टूट जाएंगे तो हम क्या करेंगे बताओ। इतनी तो जगह दे दे हमारे सिर छुपाने की, हम अपना पेट का पालन कर ले, हमारे पास तो कोई भी नहीं है। सर 750 परिवार यहाँ पे हैं और 750 के लगभग से आप लगा लीजिए 7-8 हजार की तो जनसंख्या होगी जिनको अपने घर खोने का मतलब डर हम लोग को सता रहा है। उधम सिंह नगर किच्छा के नगला में हाईकोर्ट के आदेश पर 750 से ज्यादा परिवारों को अतिक्रमण मुक्त कराने का नोटिस दिया गया है। ऐसे में पिछले 70 सालों से सड़क किनारे बसे करीब 5000 नगला वासियों को अब उजड़ने का डर सताने लगा है। घरों को उजड़ने से बचाने के लिए नगला वासियों ने धरना प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं अब प्रशासन की ओर से नोटिस जारी होने के बाद अब नगलावासी आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। अब नगलावासी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार से उनके आशियाने को न तोड़ने की अपील की है। वहीं प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि वो नगला क्षेत्र में पिछले 70 सालों से रहते आ रहे हैं और ऐसे में एक तरफा कार्रवाई कर प्रशासन उन्हें उजाड़ने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि उनके आशियाने को नहीं उजड़ने दिया जाएगा, लेकिन जब जिला प्रशासन और विभागों ने उन्हें नोटिस थमाते हुए जगह को खाली करने को कहा, उसके बाद से उन्हें डर सता रहा है। भले ही सरकारों के द्वारा राजनीतिक मंचों से लोगों को घर देने की बात की जाती हो, लेकिन एक उधम सिंह नगर में घरों को बेघर किया जा रहा है। जो कि मैं इस वक्त पहुंचा हूं नगला गांव में, जो कि भूमि बचाओ अभियान यहाँ पे चल रहा है। ये जो कि नगला गांव है उधम सिंह नगर का एक किच्छा विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो कि घर है लगभग 700 घरों पर नोटिस दे दिया गया है, जहां पर देखा जाता है कि यहाँ के जितने भी यहाँ के 700 लोग हैं, लगभग 5 से 7 हजार आबादी है, इन्हें यहाँ के घर होने का डर सता रहा है। यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अपनी मांगों को लिए, अपने मांगे पूरी करने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए अपने घर बाहर छोड़ कर गए। यहाँ पर महिला कितनी तादाद में बैठी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि लोग यहाँ पर अपने घरों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम जो कि यहाँ के बैठे हैं, इन लोगों से हम कुछ लोगों से कुछ बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि क्या ऐसा जो कि इन्होंने बैठना पड़ा है। आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर धरने पर बैठे हैं तो क्या कारण है? ये हम लोग अपनी मांगों को रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन से हमारी एक ही वो थी कि हमारे जो उनकी हद में जितनी भी वो आ रही है, अगर हम उनकी हद में हैं तो वो इस चीज के लिए कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, मगर हम उनकी जो हद जो उनकी जो एक दायरा है उससे हम लोग बहुत अलग बैठे हुए हैं। फिर भी अगर हमारे नाम पे नोटिस आ रहे हैं कि आप लोग यहाँ से खाली करो या हटो या घरों को तोड़ा जाएगा, तो इसलिए हम अपनी मांगों को लेके बैठे हुए, कृपया हमारे घरों को ना उजाड़ा जाए, इसलिए हम अपनी मांगों को लेके यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से कि इतने लोग बैठे हैं, कितने परिवार हैं और लगभग कितनी जनसंख्या होगी इस जहाँ पर नोटिस आया जिन्हें लोगों को घर होने का डर सता रहा है? सर 750 परिवार यहाँ पे हैं और 750 के लगभग से आप लगा लीजिए 7-8 हजार की तो जनसंख्या होगी जिनको अपने घर खोने का मतलब डर हम लोग को सता रहा है। इस सभी के लिए है। जिस तरह से कि और भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, ये बताया जाता है कि आप फौजी परिवार से हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें जो नोटिस दिया जा रहा है बार बार, तो उसकी कार्रवाई हुई जाए, क्योंकि 700 परिवार यहाँ पे रहते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि सबको अपना न्याय मिले। हम लोग सरकार से और कानून से यही मांग करते हैं कि हमें ये 700 परिवार जो बेघर किए जा रहे हैं वो हमसे बचाया जाए। जिस तरह से कि आपके परिवार से फौज में हैं, जो कि लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके परिवार को भी नहीं बख्शा गया है, उसमें क्या कहना होगा? तो मैं कानून और सरकार से यही कहूंगी कि आज हमारे बच्चे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे अपनी धरना मतलब दिन रात मेहनत करके अपनी जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं, तो हमारी रक्षा के लिए कौन रहेगा? ना कानून है ना सरकार है। और भी महिलाएं यहाँ पर, इनसे भी हम जानकारी चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी न्याय है हक में होना चाहिए, और कहने का मतलब है हमारे जितने भी फौजी भाई हैं सब देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारी रक्षा करने के लिए कौन आएगा यहाँ? कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं। हम लोग मजदूर लोग हैं और बहुत पुराने लोग रहने वाले हैं। सर मेरा मानना ये है कि अगर उनके हक में हमारा आता है तो सर उसे ले लें, हम लोग खुद भी खाली करने को तैयार हैं, लेकिन जो है हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी आवाज कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। हम जो है अपनी आवाज जो सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। सर अब कब तक बैठे रहेंगे यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया? सर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हमारा कोई दिन और कोई तारीख नहीं है। एक हमारी बुजुर्ग माता भी बैठी है, हम इनसे भी जानेंगे, क्या करना चाहिए? भैया हम इसीलिए बैठे हैं कि हमें न्याय मिले।
हमारे बच्चे ये जा रहे हैं, हमारे पास तो कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं है हमारा, हमारे यहाँ पैर है। और अब हमारी उम्र भी नहीं जो हम मजदूरी करने या कहीं काम करें। हमारे ये बच्चे जा रहे हैं, ये देखते भालते हैं, दुख सुख में हमारे साथी होते, ये भी बिछड़ जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, कहाँ जाएंगे हम, किससे दुआ मांगेंगे हम भीख, बताओ। कम से कम ये बच्चे हमारे देखभाल तो कर रहे हैं थोड़ी बहुत। हमारा कोई ये भी नहीं, कोई सामान उठा के फेंके, कोई उठा के भी रख लिया बच्चा, अपने देखेंगे हमें देखेंगे, क्या करें। सब जगह ठोकर खा खा के आ गए देहरादून, हम कभी नहीं गए देहरादून, 3 दिन रह के आए हैं, कहीं से हमें आशा नहीं मिली। और सब लोग चले आए, बच्चा उदास हो के आ रहे, रात दिन भूखे प्यासे धूप में गर्मी में भागे भागे घूम रहे। इन लोगों का सहारा यही लोग टूट जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बताओ। इतनी तो जगह दे दे हमारे लिए सिर छुपाने के, हम अपना पेट का पालन कर ले। हमारे पास तो कोई भी नहीं है, हम सास बहू है, एक नाती है बस, और कोई भी नहीं है बेटा हमारा, कोई भी नहीं है हमारा। देखिएगा, आप देख सकते हैं कि कैमरे में किस तरह का कैद हुआ। क्या भावुक तस्वीर थी, जो कि एक ये माता थी, इनका कहने साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर इनका कोई भी यहाँ पर नहीं रहा है। यहाँ पे और लोगों से भी हम जानेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है इस बात पर ध्यान दे कि हम जो न्याय है वो हमें मिले, क्योंकि हम अगर ये सही सीमांकन हो जाता है तो हमारा एक भी परिवार यहाँ नहीं उजड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कागजों की त्रुटि हुई है और इसमें इसीलिए सरकार असहाय हो गई है न्यायालय के आगे कि न्यायालय ये चाहता है कि जो नंबर उसमें आ गए, अभी आपको बताया भी उन्होंने कि कुछ गलती बस त्रुटि बस वो नंबर दर्ज हो गए और उन नंबरों पर हमको आवासीय दिखा दिया गया, जबकि उन नंबरों से कुछ लेना देना नहीं है। आप कब तक बैठे रहेंगे और क्या मांगे रहेंगे, और नहीं यदि सरकार ने मांगे अपनी सुनी, या कोई जनप्रतिनिधि आपका कोई आपका दर्द सुनने आया? हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक दर्द सुनने नहीं आया। इस बात का हमें बड़ा दुख है, क्योंकि सांसद महोदय आज पंतनगर में होते हुए भी हम लोगों के बीच में नहीं आए हैं। पूरे जनता आक्रोशित है और आज हमने इस मन भी बना लिया है कि हम 2024 में हम जो भी इलेक्शन होगा उसमें हम इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि आज हमारी आवाज अगर हमारा दुख दर्द नहीं बांट रहे हैं तो हम इनके लिए जो रात दिन हमने मेहनत करी थी पिछले वाला इलेक्शन जिताने में, जो हमारे मौजूदा सांसद यहाँ पर अजय भट्ट जी हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं। इस बात का हमें दुख है और ये हमारे सरकार, केंद्र सरकार मोदी तक भी ये आवाज हम पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो हमने हर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगाया था, आज वही हमारे लिए जो है रक्षक भक्षक बन गए हैं। कहीं ना कहीं हमें कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिख रही है। हम जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहाँ बैठेंगे। अब हम इसको भूख हड़ताल में ही बदलने जा रहे हैं। कल से हमारा जो कर्मिक अनशन चलेगा, उसके बाद हम अनशन पे बैठेंगे और इसके बाद हम अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हम आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। हम जरूर आत्मदाह करेंगे, हमने निश्चय कर लिया है। इस तरह से कि आप ये कुछ और भी बैठे, इनसे जानेंगे। ऐसा है कि ये नगला गांव जो है में 70 सालों से लोग बसे हुए हैं और ये गांव जो है भूतपूर्व सैनिकों का गांव है। ये जो अपने अपनी अपनी बलिदानी दी है, उस गांव को जो है उजाड़ा जा रहा है कुछ शरारती तत्वों के द्वारा PIL लगा करके। हमारा न्यायालय जो है हमारे साथ कोई न्याय नहीं कर रहा है और सरकार से भी हम लोग गुहार लगा रखे हैं, सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, जो उनका हक बनता है। जैसे रोड का है मामला और जंगल का मामला है, वो अपना जितना से अपना सीमांकन करके अपना हिस्सा ले ले और हमको हमारा घर गुजारने से बचाए। क्या आप मानते हैं कि इसमें राजनीति का एक कोई राजनीति की भेंट चल रहा है पूरा ही? हाँ, इसमें राजनीति भी चल रही है। कुछ हमारे विपक्ष के लोग जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, अन्याय नहीं कर रहे हैं विपक्ष के लोग। जिस तरह से कि साफ तौर पे आपने देखा कि लोगों से हमने जानकारी ली, यहाँ पे साफ तौर पे इन लोगों का कहना है, नगला वासियों का, कि हम यहाँ पे बचा करके ही हम दम लेंगे, जब तक हम यहाँ उठेंगे नहीं, चाहे जब तक ये हमें यहाँ का हक नहीं मिलेगा। रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक। 700 परिवार, लगभग हजारों की संख्या में लोग बेघर होने वाले, उन्हें नोटिस आ गए हैं, उसमें सर क्या कहना होगा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, नोटिस भी आते हैं, ये जो है राजकाज है, नोटिस भी आ रहा है, देखेंगे भी क्यों नोटिस आए, कैसे क्या हुआ। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर लोग 50-60 साल से कहीं पर रह रहे हैं तो उससे पहले देख नहीं पाए हम, कई सत्ताएं आई होंगी, क्यों ऐसा हुआ। अब माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो न्यायालय को हम लोग कहीं पर भी दोष नहीं देते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्टडीज की होंगी, एविडेंस आई होगी, तब कोई फैसला दिया होगा, उसमें भी सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि न्यायालय भी ईश्वर का स्वरूप है।
किसी को बिल्कुल बर्बाद कर देना, बिल्कुल हटा देना, ये कभी न्यायालय नहीं करते हैं। कोरोना आया तो हमने रेहड़ी और पटनी वालों को तक बचाया है, उनको लोन दिया है, उनके घरों में चूल्हा जलाया है। अब जो इतने लंबे समय से रह रहे हैं लोग, कोई ना कोई उसका एमिकेबल सेटलमेंट होगा, हमको विश्वास है निकालेंगे। अपने लोगों को हम इस तरह से बेघर थोड़ी होने देंगे। अब देखना ये होगा कि इन परिवारों के आशियाने को सरकार बचा पाती है या नहीं। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।